हेलो स्टूडेंट्स। तो जेई एडवांस 2021 में पेपर 2 में मैथ्स में एक क्वेश्चन आया कि उसमें एक एलिप्स गिवन है और उस मतलब ये जो प्रॉब्लम हमको पूछा गया इस प्रॉब्लम में क्या बोला गया है कि एक एलिप्स है और उस एलिप्स में कोई 3 पॉइंट है। ये हो गया पी हो गया, ये हो गया लेट से क्यू हो गया और ये क्यू डैश है। और पी क्यू का जो मिड पॉइंट है वो एम एम बोल देते हैं हम उसको, जिसको इन्होंने डिनोट किया कि भाई एम पी क्यू का मतलब ये है कि ये जो है वो मिड पॉइंट है ऑफ द जॉइन ऑफ द लाइन सेगमेंट पी और क्यू। मतलब कि 3 पॉइंट ले लिया आपने लिस्ट पे पी क्यू क्यू टेस, और पी क्यू का जो मिड पॉइंट है वो हो गया आपने मान लिया एम, जिसको इन्होंने डिनोट किया है एम ऑफ पी क्यू से। ठीक है बात। फिर आगे क्या बोल रहा है कि पी और क्यू डैश को, ये क्यू डैश हो गया, तो पी और क्यू डैश को ज्वाइन करने से जो सेगमेंट बना उसका मिड पॉइंट जो है वो एम डैश मान लो आप। इन्होंने एम ऑफ पी क्यू डैश लिखा है। तो क्या बोल रहा है कि इसको ज्वाइन करने से अभी क्या हो गया कि एम और एम डैश को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बन रहा है उसका आपको क्या बताना है, मैक्सिमम वैल्यू बताना है। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एम पी क्यू का मतलब हो गया, हमने बोल दिया एम छोटू एम, और एम पी क्यू डैश का मतलब हो गया एम डैश। ठीक है, प्रॉब्लम एक बार आप पढ़ लोगे तो ये बात समझ में आ जाएगी। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो हमको बताना है, जहाँ पर ई जो है वो डिनोट कर रहा है दिस इक्वेशन जो कि एक इलिप्स है। ठीक है, तो अगर जब भी इस तरह का प्रॉब्लम है तो ये जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, अगर हम इसको थोड़ा सा रिलेट कर पाएँ विद द ज्योमेट्री। एक हमने थ्योरम पढ़ी होती है क्लास 10th में, जो है वो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी, या फिर उसको हो सकता है कि आप उसको थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हो ऐसे ही, या फिर मजाक में उसको बोल देते हैं बचपन प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बचपन इसलिए बोल देते हैं क्योंकि बहुत पहले से वो सुनते आ रहे होते हैं। या फिर इसी को हम बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। तो किसी ना किसी नाम से आप उस थ्योरम को जानते होंगे कि भाई कोई एक ट्राइंगल है लेट से ए बी सी, और इन ए बी और ए सी के मिड पॉइंट को आपने ज्वाइन किया तो लेट से ये पी क्यू हो गया। तो ये जो पी क्यू है ये पैरेलल है बी सी के, और जो लेंथ ऑफ बी सी है उसका हाफ होगा। पी क्यू का जो लेंथ है वो बी सी की लेंथ का हाफ होगा, ये हमें पता है। तो अगर हम इसी सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए अगर हम इस प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में हम जल्दी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। और जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगर प्रॉब्लम है तो मेरा आपसे हमेशा बोलना है कि अगर आप ड्रॉ कर सकते हो तो यू मस्ट ड्रॉ। तो एक जो बर्थ रिमेंबर पॉइंट है यहाँ पर कि जब भी अगर हम डील कर रहे हैं विद द कोई भी प्रॉब्लम है, इवन अगर आप ड्रॉ कर सकते हो तो आप ड्रॉ करो, और अगर आप ज्योमेट्री जो बेसिक ज्योमेट्री है उसको आप इग्नोर मत करो। ठीक है, तो बेसिक ज्योमेट्री और जो भी फ़ोटो आप बना सकते हो वो फ़ोटो बनाने से चीज़ें जो है वो क्लियर होती हैं। तो इसको समझते हैं ज़रा हो क्या रहा है यहाँ पर। तो लेट्स से कि हमारे पास में जो गिवन है वो गिवन है कि भाई एक एलिप्स गिवन है। ठीक है, उसकी इक्वेशन हमको पता है एक्स स्क्वायर। एक जो एलिप्स है वो आपके पास में क्या है, एलिप्स है आपके पास में एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। इसको अगर हम इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से अगर हम कंपेयर कर लें तो ए का वैल्यू 4 पता है आपको, बी का वैल्यू जो है वो 3 पता है। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, इसको हमने बोल दिया लेट से ये हो गया आपके पास में मेजर एक्सेस और ये हो गया माइनर एक्सेस। ठीक है, इसी तरह का ही इलिप्स बनेगा क्योंकि यहाँ पर ए का जो वैल्यू है वो बी की वैल्यू से ज़्यादा है। तो ये जो है इस तरह का ही इलिप्स बनेगा। इस पॉइंट को लेट से हमने बोल दिया, इसको हम बोल देते हैं लेट से ए, इसको हम बोल देते हैं ए डैश। 3 पॉइंट इस पर गिवन है, क्या क्या गिवन है, एक पी पॉइंट गिवन है, एक क्यू पॉइंट गिवन है, और एक क्यू डैश पॉइंट गिवन है। ठीक है, इस तरह से कोई भी 3 पॉइंट गिवन है। फिर क्या बोल रहा है कि पी क्यू को जब आप ज्वाइन कर रहे हो तो पी क्यू को ज्वाइन करने से, पी क्यू को ज्वाइन करने से जो उसका मिड पॉइंट है, उसका जो मिड पॉइंट है उसको आप बोल रहे हो एम पी क्यू। एम ऑफ पी क्यू इसको इस तरह से डिनोट किया गया है, इसका मिड पॉइंट है ये। तो मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, तो उसको हमने बोल दिया लेट से छोटू एम बोल देते हैं अपन उसको, क्या बोल सकते हैं, लेट से स्मॉल एम। ठीक है, तो हमने कुछ मान लिया कि भाई ठीक है यहाँ पे कहीं पे छोटू एम होगा, तो ये हो गया आपके पास में छोटू एम जो कि मिड पॉइंट है पी क्यू का। इसी तरह से जब आपने पी क्यू डैश को ज्वाइन किया, पी और क्यू डैश को जब आपने ज्वाइन किया तो
इसका जो मिड पॉइंट है वो है आपके पास में, लेट से हमने बोल दिया कि भाई एम ऑफ पी क्यू डैश जो है वो हो गया आपके पास में मिड पॉइंट ऑफ, ये डिनोट कर रहा है, बस उन्होंने ऐसे लिख दिया मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू डैश सेगमेंट। तो इसको हम मान लेते हैं, लेट से हमने मान लिया, कुछ भी मान लो आप, लेट से हमने मान लिया इसको एम डैश, ठीक है, ये मिड पॉइंट को डिनोट कर रहा है। तो एम डैश अगर हम यहाँ पर लिखें तो एम डैश जो है वो कुछ यहाँ कहीं पर मान लिया हमने, मिड पॉइंट है, कहीं पर भी हो सकता है, मतलब कि बीच में, वो तो क्योंकि एम पी क्यू और क्यू डैश जो है वो वेरी कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको हमने बोल दिया लेट से ये हो गया एम डैश, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि जो आपके पास में P है, Q है और Q डैश है, अगर इन तीनों को, जैसे पी क्यू को आपने ज्वाइन कर दिया, पी क्यू डैश को आपने ज्वाइन कर दिया, तो अगर हम Q और Q डैश को भी ज्वाइन करते हैं तो Q और Q डैश को ज्वाइन करने पर, आप देखो Q और Q डैश को ज्वाइन करने पर ये जो है एक ट्रायंगल बन गया। और अगर हम ये बोल रहे हैं कि M और M डैश जो है, M और M डैश जो हैं, एम एंड एम डैश जो कि मिड पॉइंट है पी क्यू सेगमेंट के और पी क्यू डैश। अब इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो इस ट्रायंगल में अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो है वो बी पी टी वी कैन ईजिली अप्लाई, क्योंकि मिड पॉइंट है, अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये जो लाइन होगी ये क्यू क्यू डैश के पैरेलल होगी और इसकी जो लेंथ होगी वो क्यू क्यू डैश के हाफ के बराबर होगी। तो हमने ज्वाइन कर दिया। अब देखो जैसे ही आपने ज्वाइन किया तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है, जो कि आप वर्बली भी कर सकते थे, अब तो इतना आपको समझाने के लिए लिखने की ज़रूरत पड़ रही है, अदरवाइज आंसर आपको मिल गया होगा कि ये जो लेंथ होगा एम एम डैश का जो लेंथ है ये मैक्सिमम होने का मतलब ये हुआ कि क्यू क्यू डैश को मैक्सिमम करके हाफ कर दो, और क्यू क्यू डैश को मैक्सिमम करने का मतलब ये हुआ, क्यू क्यू डैश मैक्सिमम तभी होगा कि हमको अब ऐसा पॉइंट खोजना है जो कि ओरिजिन से जो है मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो और एलिप्स पर हो। तो अब हमको दिख गया साफ साफ कि वो पॉइंट जो है वो ए डैश और ए होगा। तो क्यू क्यू डैश मैक्सिमम होने का मतलब हो गया कि दैट इज़ ए डैश बन जाए। अब ए डैश बन जाए मतलब कि ए डैश का लेंथ आपको पता होना चाहिए। ए डैश का लेंथ इज सिंपली 2a, लेंथ ऑफ ए डैश इज, लेंथ ऑफ ए डैश इज सिंपली 2a, और 2a का हाफ अगर आप कर दो, 2a का अगर आप हाफ कर दोगे तो वो आ जाएगा आपके पास में मैक्सिमम ऑफ क्यू, मैक्सिमम ऑफ एम एम डैश। एम एम डैश जो है वो क्यू क्यू डैश के मैक्सिमम का हाफ है, और क्यू की डैश मैक्सिमम क्या आ गया 2a, और a कितना है आपके पास में 4, तो यहाँ से ये वैल्यू तो आ गया आपके पास में 4, ये वैल्यू आ गया आपके पास में 8, और 8 डिवाइड बाई 2 तो आंसर आ गया आपके पास में 4। सो दिस इज सिंपली वी कैन सॉल्व, ठीक है। तो मेन जो बात है, मेन जो फाइंडिंग है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, जो जेई एडवांस में आया, तो यहाँ से जो है वो हमको यही बात पता चल रहा है कि बस हमको ये ध्यान में रखना है कि मेन जो है वो कि अगर हम ड्रॉ कर सकते हैं कुछ तो हम उसको ड्रॉ कर लें, वहाँ से हेल्प मिल रही है। दूसरा जो बेसिक ज्योमेट्री है, जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्रॉब्लम को स्पेशली सॉल्व कर रहे हैं वहाँ पर दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू।